आज हम आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप स्वयं भी सोच में पड़ जाएंगे। ओडिशा राज्य में पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। माना जाता है कि द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में बस गए थे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं और रहस्य हैं। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इस दौरान उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया था, लेकिन उनका दिल सामान्य और जीवित रहा था। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है, जो पुरी के भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर आज भी धड़कता है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी कि लकड़ी की मूर्तियां विराजमान हैं, जिन्हें हर 12 साल बाद बदला जाता है। और जब इन मूर्तियों को बदला जाता है तब पूरे शहर की बिजली को बंद कर दिया जाता है। इस दौरान मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा होता है। इसी के साथ मंदिर की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए जाते हैं। मंदिर में किसी का भी प्रवेश वर्जित होता है। मंदिर में इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को प्रवेश की अनुमति होती है। पुजारी को हाथ में दस्ताने पहनने होते हैं और साथ ही आंखों पर पट्टी भी बांधी जाती है, जिससे पुजारी मूर्तियों को बदलते समय अपनी आंखों से देख नहीं सके। आश्चर्य की बात तो ये है कि मंदिर में पूरी तरह से अंधेरा होने के बाद भी पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, जिससे मूर्तियों के बदलने की प्रक्रिया को किसी भी तरह से देखा ना जाए। भगवान श्री कृष्ण का हृदय है ब्रह्म पदार्थ। जब पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति बदली जाती है तब पुरानी मूर्ति से एक चीज निकाली जाती है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रख दिया जाता है। कहा जाता है यह ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का हृदय है और अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। जगन्नाथपुरी मंदिर का आर्किटेक्चर बेहद सुंदर है। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि मंदिर समुद्र के किनारे होने की वजह से लहरों की आवाज लगातार आती रहती है, लेकिन जैसे ही मंदिर के सिंह द्वार में आप प्रवेश कर लेते हैं वैसे ही लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसे कहीं से भी देखने पर वो हमेशा सीधा ही दिखाई देता है। यानी आप कहीं से भी खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सुदर्शन चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। मंदिर पर लगा झंडा रोज बदला जाता है, जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता रहता है, जिसे प्रतिदिन शाम को बदलना जरूरी माना जाता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आने वाले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इस झंडे से जुड़ा एक और रहस्य है कि यह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इस रहस्य को आज तक कोई भी जान नहीं सका कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मंदिर के शिखर की छाया कभी नहीं बनती। यह तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज पर सूर्य या चांद की रोशनी पड़ने पर उसकी परछाई बनती है, लेकिन इस मंदिर के शिखर पर सूरज की रोशनी हो या चांद की रोशनी, किसी भी रोशनी पर कभी भी कोई परछाई नहीं बनती है। आपने ये तो हमेशा देखा होगा कि मंदिर या बड़ी इमारतों पर पक्षी हमेशा बैठे दिखाई देते हैं, लेकिन पुरी के इस मंदिर के ऊपर से ना ही कभी कोई विमान उड़ता है और ना ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में ऐसा कभी नहीं देखा गया। जगन्नाथपुरी मंदिर की रसोई का भी रहस्य है। जगन्नाथपुरी मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है और इस रसोई का रहस्य भी चौंकाने वाला है। मंदिर में भगवान के प्रसाद को पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर चूल्हे पर पकाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। इसके बाद एक एक करके नीचे रखे मटकों का प्रसाद पकता है। कहा जाता है कि चाहे कितने ही श्रद्धालु क्यों ना आ जाएं, प्रसाद कभी खत्म नहीं होता और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, जो न सिर्फ भारत से होते हैं बल्कि विदेशों से भी आते हैं और इस महा आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रथ पर बिठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। तीनों रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है।
जिसको लेकर तैयारियां महीनों पहले ही शुरू हो जाती हैं। जगन्नाथपुरी के चमत्कार यहीं तक सीमित नहीं है। इससे जुड़े और भी कई रहस्य हैं जिन्हें हम आगे चलकर आने वाले समय में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ऐसी ही भक्ति भरी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।